स्वागत है आपका शिक्षा के एक बृहद प्लेटफॉर्म शुक्ला आईएएस एकेडमी में। और मैं उत्कर्ष शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे कार्यक्रम मुक्त परीक्षा उत्तर लेखन में। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर दिन मैं आपको जो है एक मुक्त परीक्षा उत्तर लेखन का एक आंसर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग जो है अपनी लेखन कला को विकसित कर सकें। क्योंकि हमने अभी तक जितना भी सिविल सर्विसेज के मामलों में अभी तक पाया है कि जो हमारे चैनल से छात्र जुड़े हैं या फिर अन्य विभिन्न संस्थानों में जुड़कर वो तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने पाई कि बच्चा पढ़ता तो बहुत है, लेकिन उसका जो सिलेक्शन है वो ना होने का कारण यही है कि वो अपनी आंसर राइटिंग पर ध्यान नहीं दे पाता है। जिस कारण से जब प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद जब वो मेंस लिखने जाता है तो वहाँ पर उसको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, मेन चीज़ ये है कि आपके पास एक विषय वस्तु है, आपके पास बहुत सारा मैटर है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या फिर आप उसको लिख नहीं पाएंगे तो फिर इन परीक्षाओं में आपका सफल होना मुश्किल रह जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था प्रैक्टिस के लिए, वो हमारा था कोविड-19 महामारी में वर्ग असमानता और गरीबी को उसने गति दे दी है। इसको आपको 150 वर्ड में लिखना था। तो इसमें हमारे कई छात्र जो जुड़े हैं हमारे चैनल से और हमारे इस ग्रुप से जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें कई छात्रों ने अपने उत्तर लिखकर साझा किया। आप लोग देख सकते हैं कई सारे छात्रों ने प्रयास किया है इस पे उन्होंने अपने जो उत्तर लेखन है वो लिखकर मुझे साझा किए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊँ कि कई सारे लोग हैं, करीब 53 लोगों ने मुझे अपनी कॉपियाँ भेजी, जिसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे विनीता सिंह जी हैं या अंकिता जी हैं, या उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रीति पटेल हैं या अरविंद कुमार जी हैं, और एक हैं शकील अहमद कादिर जी हैं, और उसके बाद आरपी वर्मा जी हैं और अविचल मिश्रा जी हैं। कुछ लोगों की मैंने कॉपियों का अवलोकन किया है, जिसमें उनका जो उत्तर लेखन की कला शैली है वो अभी संतोषजनक नहीं है। अभी आप लोगों को क्या करना है, उस पर और ज़्यादा प्रयास करना है, और आपके इसी प्रयास को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया है, ताकि आप लोग इस कार्यक्रम के साथ, इस मंच के साथ जुड़कर अपनी जो सिविल सेवा की तैयारी होती है उसको और ज़्यादा व्यापक बना सकें। तो इस पे आगे आने वाले समय में मैं देखूंगा कि आप लोगों को इसमें जो भी एक कह सकते हैं कि एक यूनिक कॉपी होगी, जिसका उत्तर लेखन का कंटेंट, उसकी लेखन कला शैली या फिर उसका जो एक प्रॉपर आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं उसकी कॉपी को आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और आगे आने वाले समय में हम एक क्विज़ प्रतियोगिता का भी आयोजन करेंगे। जो व्यक्ति इसमें उस पर कारगर सिद्ध होगा तो उसको हमारे ग्रुप के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन का एक प्रारूप आंसर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी जो है हमारा क्या डिमांड करता है, उसके अनुरूप ही हमारा जो आंसर है वो लिखा जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के अंतर्गत हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अभी हमारा आईएएस मेंस 2020 में पूछा गया था। इसी के संदर्भ में 2-3 क्वेश्चन और हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन हमारा कहता है, कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न करी है, तथापि इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबंधन के सहायतार्थ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई है, उसका एक विवरण दीजिए। तो देखिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल जितनी भी हमारी परीक्षाएं हो रही हैं, कोविड-19 का सबसे ज़्यादा एक हॉट टॉपिक चल रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जैसे एक लिखा है यहाँ पर, कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या भूमिका है, इसका आपको एक समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो आप लोगों ने देखा कि 99% जो क्वेश्चन हैं वो हमारी कोविड-19 महामारी के दौर से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपका जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम यही वाला क्वेश्चन उठाते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था वर्ग असमानता और गरीबी। सबसे पहले आपको उसके कीवर्ड पकड़ने हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन की मूलभूत आवश्यकता क्या है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप क्या करेंगे, अपना जो पूरा उत्तर लेखन है उसी के संबंध में आप उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ग असमानता की। वर्ग असमानता मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था जब हमारी भारतीय इतिहास की क्लासेस चल रही हैं। उसमें जब हम अगर देखें, उसमें अगर हमारा उत्तर वैदिक काल हो, मध्यकाल हो या फिर और प्राचीन भारत की भी अगर हम बात करते हैं, तो सबसे कहीं ना कहीं हमें ये ज्ञात होता है कि जो हमारा पूरा समाज था वो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था।
सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, कई सारे वर्गों में जो हमारा समाज था वो उस काल से बटा हुआ है, और ये असमानता के कारण बढ़ते बढ़ते जो है आज हम इस पे देखते हैं कि कई सारे वर्ग हैं, विभिन्न वर्ग के तबके हैं, जो ये विभाजन हमें देखने को मिलता है। तो यह वर्ग असमानता का मतलब यही है कि जो हमारा वर्ग बटा हुआ है उसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन आ रहे हैं, वो क्या उत्पन्न हुआ है कोविड-19 के कारण। और साथ में उसने एक और पूछी चीज़ है, यहाँ पर आपको फोकस किया है गरीबी। अब सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि गरीबी होती क्या है। तो गरीबी की अगर हम एक सिंपल सी परिभाषा के बारे में बात करें कि एक व्यक्ति है, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मूलभूत आवश्यकताएं हमारी क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जो व्यक्ति अगर इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, वो अपना कोई भी रोजगार करता है, कोई भी जीवन यापन के कोई साधनों को व्यतीत करता है, तब वो व्यक्ति क्या कहा जाएगा? तब वो व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है जो इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम होता है, तो वह व्यक्ति गरीब कहा जाता है। उसके बाद इसके लिए कुछ वर्ग डिसाइड किए गए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बीपीएल कार्ड बनते हैं, या कई सारी अन्य सरकारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं गरीबों के उत्थान के लिए। तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन कर दिया गया है कि इस वर्ग में इतना होगा, इस वर्ग में इतना होगा, वही हमारी क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। अब हम इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि कोविड-19 महामारी ने वर्ग असमानता और गरीबी को गति दे दी है, मतलब इसका आसान सा मतलब यही है, सिंपल भाषा में अगर हम समझें कि वर्ग असमानता और गरीबी में कहीं ज़्यादा और गति इसको दे दी गई है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि जो हमारा वैश्विक रिपोर्ट को अगर हम आधार मान के चलें, तो उसमें जो है, उसमें देखा गया है, उसने आकलन किया है कि जो हमारा गरीबी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा ही क्यों बढ़ता जा रहा है? आप लोगों को पहले भी पता है कि भारत की स्थिति जो है अभी वो विकासशील देश है, उसमें सबसे ज़्यादा गरीबी की, बेरोज़गारी की समस्याएं आए दिन हमें देखने को मिलती हैं। तो इस कारण से क्या है कि गरीबी, कोरोना के कारण हमारे उद्योग बंद हो गए, इकाइयाँ बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, तो इस कारण से भी क्या हुआ, गरीबी के जो मूलभूत चरण से वो कहीं ज़्यादा और अपने बड़े पैमाने पर पहुंच गए हैं। तो एक कारण तो हम ये भी बता सकते हैं कि वैश्विक रिपोर्ट की अंतर्गत गरीबी के स्तर को आंका गया है, उसका स्तर जो है कहीं ज़्यादा उस पर बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हम समझें कि हमारे पास एक औद्योगिक इकाई चल रही थी, इस औद्योगिक इकाई में अगर कई सारे वर्कर हैं जो काम करते थे, अब अगर ये इकाई ही बंद हो गई, इसका संचालन नहीं हो पाया, कुछ भी कारण हो सकते हैं, इसका कच्चा माल नहीं आ पाया होगा, या प्रॉपर इसको वित्तीय सुविधाएं नहीं मिल पा रही होंगी, जिस कारण से ये इकाई हमारी बंद हो गई, तो इसका एक मूलभूत कारण क्या हुआ कि जो इससे व्यक्ति जो इसमें काम करते थे उनके पास आय का और कोई अन्य स्रोत नहीं था, जिस कारण से वो व्यक्ति क्या हो गए, गरीब हो गए। तो यहाँ पर हमें एक कुल मिलाकर देखने के बाद ये भी मिलती है कि यहाँ पर हमारा एक गरीब वर्ग का उदय हो गया। तो पहले से जो गरीब वर्ग थे, साथ ही एक नया गरीब वर्ग भी जो है उसका भी उदय हो गया, जिस कारण से फिर क्या हुआ कि वो व्यक्ति अपना सामाजिक असमानताओं के कारण अपना उसको डिस्क्रिमिनेशन देखने को वहाँ पर मिला। नेक्स्ट अगर हम देखें कि वर्ष 2006 से और 2016 के बीच में, यहाँ पर टिप्पणी भी कर रहे हैं हम कि 2006 से 2016 के बीच में एक सर्वे किया गया था। सर्वे में ये पाया गया था कि उसके जो मध्यकाल का जो समय था, उसमें 271 मिलियन लोग बहुस्तरीय गरीबी रेखा से बाहर थे। बहुस्तरीय गरीबी रेखा का मतलब क्या होता है? बहुस्तरीय गरीबी रेखा, इसका मतलब क्या होता है मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सर्वे किया गया 2006 से 2016 के बीच में। वहाँ पर एक पूरा जो देश का अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से चल रही थी, बट उस कारण कुछ गरीबी को कम किया गया था। लेकिन अभी हालिया समय की अगर हम बात करें, जब हमारे उद्योग धंधे पूर्णतः चौपट हो गए, इकाइयाँ बंद हो गई, इस कारण फिर इसमें क्या हुआ, इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली। उसके बाद है कि अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन की ये जो गंभीर समस्या है हमारी, इस कारण से कई अन्य क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा एक क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या फिर तृतीयक क्षेत्र हो, वो तीनों ही क्षेत्र हमारे इस कारणवश जो है प्रभावित हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा रेहड़ी पटरी पर काम करते थे व्यक्ति, उनकी तो आय का साधन ही वही था, वो जितना कमाते थे उतना ही वो प्रतिदिन के हिसाब से खर्च कर देते थे। इसके आधार पर अगर हम बात करें तो उनका जो सामाजिक संरक्षण होता है, और जो ऑनलाइन आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है
इसका संरक्षण जो है हमारे जो रेडी पटरी पर कार्य करते हैं वो उन व्यक्तियों को वो नहीं मिल पाता था, जिस कारण से उनकी कुछ दिनचर्या या फिर जो उनकी आय के स्रोत थे वो न्यूनतम ही थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब पूर्णतः ही ऑनलाइन पर हम लोग शिफ्ट हो गए तो बेचारों का जो एक आयात वो अपना कर लेते थे या कुछ रोज़मर्रा के अपना जो भी दैनिक भत्ता या फिर जो भी निकाल लेते थे वो भी कहीं ना कहीं उसको लेने में भी उनको प्रॉब्लम आई है, जिस कारणवश हम कह सकते हैं कि वो भी जो है इससे कहीं ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट एक समस्या उसके बाद आती है हमारे पास पलायन की। आप लोगों ने सुना होगा पलायन बहुत एक बड़े पैमाने पर हुआ था जब हमारा लॉकडाउन हुआ था, जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की। तो शहरी क्षेत्रों पे जो मज़दूर वर्ग था उनको काम नहीं था, रोज़गार ठप हो गए थे, तो वो फिर उन्होंने क्या किया था, वो अपने गांव पर चले गए थे। उन्होंने गांव पर जाकर क्या किया था, कृषि की जो व्यवस्था थी, जो कृषि पर आधारित जनसंख्या थी उस पर वो भी चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कृषि के क्षेत्र में कहीं ज़्यादा उस पर बढ़ोतरी आई, जिस कारण से फिर गरीबी का स्तर और ज़्यादा बढ़ता गया और संसाधन हमारे सीमित ही रहते हैं। तो जिस कारण से एक ये भी कारण है कि जो हमें कोविड-19 की महामारी के कारण गरीबी के स्तर को देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लॉकडाउन में महिलाओं का जो रोज़गार का स्तर था, अब यहाँ पर वैसे ही महिलाओं का अगर हम बात करें तो हमारा जो समाज रहा है, शुरुआती बुनियाद अगर हम उसकी देखें तो पितृसत्तात्मक साम्राज्य रहा है, लेकिन उसमें महिलाओं का अब कह सकते हैं कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। लेकिन वहाँ पर एक बात ये भी आती है कि कोविड में सबसे ज़्यादा महिलाओं की जो भागीदारी थी उसकी एक रिपोर्ट के आधार पर सूचना करी गई, तो वहाँ ये पाया गया कि इनकी सहभागिता भी जो है उसमें कम पाई गई है। तो एक ये भी कारण है कि जिसमें आपके रोज़गार के साधन नहीं है, बेरोज़गारी की समस्याएं जो हैं युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए और ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो देश में ऑनलाइन शिक्षा का आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो पूरा ग्रुप चल रहा है, हमारी जितनी भी कक्षाएँ हो रही हैं वो सारी ऑनलाइन के माध्यम से ही हो रही हैं फ़िलहाल। लेकिन अब बहुत जल्दी है जो इसमें आगामी थोड़े समय में हम लोग ऑफलाइन बैचेस को भी प्रारंभ कर देंगे। जैसे जैसे दिशा निर्देश सरकार के आते जाएंगे तो उसके आधार पर हम लोग आगे सूटेबल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा इस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम ये पाएंगे कि जो ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही थी या ऑनलाइन शिक्षा पद्धति चल रही थी उसमें एक रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि 25% परिवार जो हैं भारत में वो अभी तक मात्र इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए हैं। कई लोगों के पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है, कई लोगों के पास टैबलेट नहीं है, कई लोगों के पास लैपटॉप नहीं है। तो इस कारणवश क्या हुआ, जो ऑनलाइन शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ एक वो भी बृहद पैमाने पर चलाया गया, लेकिन कुछ तबके के लोग इससे पूर्णतः वंचित रह गए, उनको वो चीज़ मिल ही नहीं पाई। तो इसका मतलब क्या है कि जब शिक्षा नहीं होगी तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी तो ऑटोमेटिकली पता है हमें कि गरीबी उत्पन्न होने के चांसेस 99% और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा इसमें वर्ग असमानता को और गरीबी को भी इसने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई। जो ऑनलाइन पद्धति का शिक्षा थी वो कई तबकों को नहीं मिल पाई। अगली अगर हम बात करें कि भारत सरकार ने एक अपनी अग्रणी भूमिका निभाई कोविड-19 के दौर में। को आप इसको अपने उत्तर लेखन में ये भी मेंशन कर सकते हैं, जब हम आखिरी में जाते हैं तो आखिरी में हम लिखते हैं उसका संदर्भ कि इससे संदर्भ हमारा ये है, तो यहाँ पर आप उसको सम अप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट दे रहा हूँ कि भारत सरकार ने अपनी एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई जिससे कोविड-19 की कुछ स्थिति है उसको कंट्रोल किया गया है। हमारी कई सारी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा योजनाएं जा रही हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा पीएम स्वनिधि योजना है, पीएम ई विद्या योजना है, दीक्षा योजना है, गरीबी कल्याण योजना है। आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं ने कहीं ज़्यादा इस गरीब तबके को और ऊपर उठाने के प्रयास किए हैं और इस दिशा में प्रयास जारी हैं। आगे आने वाले समय में हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कोविड-19 का दौर है इसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई थी ये फिर से एक गतिशील दिशा में जो है अपनी गति को पकड़ेगी और भारत का एक सर्वश्रेष्ठ निर्माण होगा। इस तरह से लिखकर आप अपने उत्तर को संपूर्णतः यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। तो ये कई सारे पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ये मुख्य बिंदु जो हैं आपकी जो उत्तर लेखन होता है उसमें ये पॉइंट आपके 90% मेंशन होने चाहिए, और बृहत आप इसको जितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना गेन किया है, उसके आधार पर आप इसको पूर्णतः कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट उत्तर लेखन कार्यक्रम में। तब तक पढ़ते रहिए और अपनी जो लेखन शैली है उसको और ज़्यादा विकसित करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।